जो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा ज़ूम इन स्लाइड ट्रांजिशन, तो इसे क्रिएट करना बहुत ही आसान है। चलिए मैं आप लोगों को इसे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी दोनों क्लिप्स को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद एक एडजस्टमेंट क्लिप लेनी है और इसे कुछ इस तरीके से, जो हमारी फर्स्ट वाली क्लिप है उसके एंडिंग में कुछ इस तरीके से सेट कर देनी है। और मैं इसका टाइम रखूँगा 15 सेकेंड्स। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। अब आप लोगों को आना है फ्यूजन पेज में एडजस्टमेंट क्लिप की, और अब आप लोगों को इसमें ऐड करना है एक ट्रांसफॉर्म नोड। और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद मैं आऊँगा 7th फ्रेम पर और यहाँ पर सेंटर एक्स और वाई में एक की फ्रेम ऐड करूँगा और फिर जाऊँगा बिल्कुल एंड में, और ये जो हमारा सेंटर एक्स है उसे कुछ इस तरीके से इस साइड ले आऊँगा, लेफ़्ट साइड। आप लोग चाहो तो राइट साइड ले जा सकते हो या फिर ऊपर नीचे। और अब आप लोगों को क्या करना है कि जो इसके एजेस हैं उसको कर देना है मिरर। मिरर करने के बाद अब आप लोगों को इसके स्प्लाइन विंडो को ओपन करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसे कर देना है इन क्यूबिक। अब इतना होने के बाद आप लोगों को ऐड करना है डायरेक्शनल ब्लर। मैं 7th फ्रेम पर ही रहूँगा और एक की फ्रेम ऐड करूँगा लेंथ में, और फिर जाऊँगा एकदम लास्ट में और इसे कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लूँगा जितना मुझे चाहिए। और अब आप लोगों को इसके भी स्प्लाइन विंडो में जाना है और इसे भी आप लोगों को कर देना है इन क्यूबिक। अब इतना आने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा एक स्लाइड एनिमेशन बन चुका है। अब हमें इसे आगे वाली क्लिप में भी ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे ही कॉपी करूँगा और कुछ इस तरीके से आगे ले जाऊँगा। अगर अब मैं प्ले करूँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलो इसे जल्दी से ठीक करते हैं। आप लोगों को इस क्लिप को फ्यूजन पेज में खोल लेना है और जो ट्रांसफॉर्म नोड है सबसे पहले मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। फिर आप लोगों को जाना है इसके की फ्रेम्स में और यहाँ से इसे कर देना है जूम टू फिट। इस एरो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी 2 की फ्रेम्स, ये जो वाइट 2 लाइन्स है ये की फ्रेम्स। एक हमने 7th वाले फ्रेम पर दी है और एक बिल्कुल लास्ट में। जो ये आखिरी वाली की फ्रेम है उसको आपको पकड़ना है और कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में ले आना है। स्टार्टिंग में ले आने के बाद आप लोगों को इसके स्प्लाइन विंडो को ओपन कर लेना है और यहाँ से इसे कर देना है आउट क्यूबिक। हमने पिछली बार इन क्यूबिक किया था, इस बार आउट क्यूबिक, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप लोग अब देखोगे तो हमें ऐसा स्लाइड एनिमेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये ऐसा आ रहा है, यानी लेफ़्ट साइड से ही आ रहा है। हमें चाहिए राइट साइड से। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आना है ट्रांसफॉर्म के पहले वाले फ्रेम पर, जहाँ पर की फ्रेम है, और ये जो सेंटर एक्स है उसे कुछ इस तरीके से इस साइड ले जाना है, यानी कि राइट साइड। तो अगर अब हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन बन चुका है। लेकिन अब हमें करना है डायरेक्शनल ब्लर को भी ठीक कुछ उसी तरीके से। तो सबसे पहले मैं की फ्रेम्स को ओपन करूँगा, जूम टू फिट करूँगा, इससे कुछ इस तरीके से पीछे ले आऊँगा, फिर स्प्लाइन में जाऊँगा और सेलेक्ट करके इसे कर दूँगा आउट क्यूबिक। अब हमारा स्लाइड एनिमेशन तो रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है जूम। तो और एक एडजस्टमेंट क्लिप लेनी है, उसे इन दोनों क्लिप्स के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करना है और बिल्कुल जाना है जहाँ पर वीडियो चेंज हो रही है, यानी कि इस वाले पॉइंट पर। और आप लोगों को इस वाली क्लिप को खोल लेना है फ्यूजन पेज में। फ्यूजन पेज में आने के बाद आप लोगों को इसमें ऐड करना है एक ट्रांसफॉर्म नोड, एक की फ्रेम ऐड करनी है यहाँ पर, और इसे कर देना है कुछ इस तरीके से जूम आप लोगों को जितना चाहिए। फिर आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है और इसे कर देना है नॉर्मल। फिर एंड में भी जाना है और इसे कर देना है नॉर्मल, और ऑटोमेटिक 2 की फ्रेम्स ऐड हो जाएंगी एंड में और स्टार्टिंग में। अब आप लोगों को इसके स्प्लाइन विंडो को ओपन करना है, यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड पर यस प्रेस कर देना है। तो अगर अब हम लोग देखें तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो रेडी हो चुका है।